प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, आपके प्रवचनों को हम रोज सुने और उन्हें अपने जीवन में ढालें तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? कल्याण के लिए प्रवचन नहीं तो हम काहे को गला बजाते? हमारा प्रवचन आचार्य जी के प्रवचन सुनते सुनते हो गया, आचार्य जी का ज्ञान सागर के सुनते सुनते हो गया, तो सब एक दूसरे के सुन के तो होंगे, क्योंकि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और गुरु के मुख से निकले हुए वचन ही देशना लब्धि का काम करते हैं, तो सम्यक दर्शन भी होगा तो देशना लब्धि से ही होगा। देशना को लब्धि बनाना है, देशना तो सुन लेते सब, लेकिन देशना लब्धि बन जाए, यानी हमारे ज्ञान के क्षय में आ जाए, हमारे ज्ञान की पर्याय बन जाए, तो कल्याण हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ज्योतिष देव 2.5 द्वीप तक सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं? हमेशा ध्यान रखना, हमने उस दिन भी तुमसे कहा था, प्रश्न तो हमने इसलिए छोड़ा था कि लोग थोड़ा सोचो तो सही। सभी लोग यहाँ के जो मेरु सूर्य चंद्रमा हैं वे सुदर्शन मेरु की चंद्रमा की परिक्रमा लगाते हैं। धातकी खंड के जो सूर्य चंद्रमा हैं वे 3 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे एक मान लीजिए है, यहाँ के जो चंद्रमा है विशेषता है इसी बीच वाली उंगली का घेरा लगाते हैं, क्योंकि इतने में अब यहाँ के जो चंद्रमा है वो इतना 3 मेरु का लगाएंगे, यानी धातु की खंड। और जो पुष्कराल द्वीप के सूर्य चंद्रमा हैं वे 5 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि 5 मेरु बीच में आ गए, और वे यानी वे जाकर के पूरे घूमते हैं, तो पूरा घूमेंगे। जैसे 8 लाख है तो उसकी परिधि 8 3 24 लाख, यानी पुष्कर द्वीप के जो द्वीप वो घूमेंगे 24 लाख योजन परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ का जो मेरु, यहाँ के सूर्य चंद्रमा घूमेंगे 1 लाख जम्बू द्वीप की व्यास है, तो इसकी परिधि लगभग 3 लाख हो गई, क्योंकि परिधि व्यास से तिगुनी होती है। तो यहाँ के जो सूर्य चंद्रमा हैं मेरु के 3 लाख योजन की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा 24 घंटे के बाद, यानी 48 घंटे में एक सूर्य जो कल गया परसों आएगा, तो ये परिक्रमा 3 लाख। अब लवण समुद्र के लिए लगाएंगे तो वो लवण समुद्र की जो नाप है, सर्कल है, उतना लगाएंगे। धातकी खंड का जो सर्कल है लगभग 8 लाख योजन, 1 2 4 लाख, 4 लाख में, तो 4 लाख की परिधि कितनी हो गई? 4 3 12 लाख योजन का लगाएंगे। उसमें आगे का जो कालोदधी है 8, और उसके बाद जो पड़ता है, तो जो जितना द्वीप की परिधि है वो अपनी तो पुष्कर द्वीप की जब अपनी पूरी परिधि लगाएंगे तो ये 5 मेरु बीच में आ जाएंगे। तो ये 5 मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति में सभी ग्रंथों में यही लिखा है। नमोस्तु गुरुदेव, 16 कारण पूजा में आया है कि षट आवश्यक काल जो साधे सोहे रत्न त्रय आराधे। यहाँ आवश्यक काल से क्या आशय है? षट आवश्यक का जो है, जो 6 आवश्यक जो होते ना, उनको समय से करता है। जिस आवश्यक का जो काल बताया उस समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जब चाहे पूजा कर लो, जब चाहे अभिषेक कर लो, जब चाहे सामायिक कर लो, जब चाहे स्वाद नहीं, जो जिस समय करने के योग्य है उसी समय करता है, समय को नहीं टालता है, उसकी बात कही।
नमोस्तु गुरुदेव। यदि तपस्या में लीन मुनि का एक हाथ कोई जानवर खा जाता है तो मोक्ष के बाद उनके आत्म प्रदेशों का क्या स्वरूप होगा? तो जैसे शिवकुली के हाथ प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, ऐसे ही मुनिराज का भी हाथ कर देंगे तो वो आत्मा के प्रदेश उस आत्मा में सिकुड़ जाएंगे। अब रही बात, उनके पूरे सिकुड़ जाएंगे, जो जो अंग कटता जाएगा, जिन जिन मांस के लौंचा वो नोचेगी तो वो आत्मा के प्रदेश में मांस में से निकल कर आत्मा में सिकुड़ जाएंगे। छिपकुली जैसे ही होगा। अब रही हुए 13वें गुण स्थान में पहुंचने पर उनकी गंधकुटी नहीं लगती। उपसर केवलियों के लिए ये अंतकृत केवली और उपसर केवली कहलाते हैं। ये एक अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी सारी आयु कर्म की उदीर्णा एक अंतर मुहूर्त को छोड़ करके 6ठे गुण स्थान में ही पूरी उदीर्णा खत्म हो जाती है और उनकी एक अंतर मुहूर्त की उम्र शेष बचती है, तब उनको केवल ज्ञान होता है। और उसके बाद उनके शरीर के अवयव 13वें गुण स्थान में जाते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। उनको कोई गंध कुटी में तो बैठना नहीं। और केवल ज्ञान के बाद सिद्धों में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हाथ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अंतिम शरीर कहा है ना, जिस समय वो शरीर छोड़ते हैं उस समय जो शरीर होगा उसी आकार में आत्मा के प्रदेश रहेंगे। अब 13वें गुण स्थान में जब पहुंचने पर एक अंतर मुहूर्त का विश्राम जरूर होता है। अब वहाँ कोई अतिशय चमत्कार होता हो तो आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। आगम से तो यही है कि जब केवल मोक्ष होता है उस समय उनका जो भी जिस शरीर में आत्मा के प्रदेश हैं उससे किंचित न्यून होकर के वहाँ जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आत्मा के शरीर का आकार कैसे ही हो, अनंत सुख पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। देव लोग एक समय में कितनी विक्रिया करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये निश्चित है या अनिश्चित? सभी देवों की अलग अलग विक्रियाओं का प्रमाण दिया है। 10,000 की विक्रिया वाला अलग करेगा, भवनात्रक अलग करेंगे, बेमानिक अलग करेगा, सौधर बंद अलग करेगा। हजारों लाखों करोड़ों विक्रियां कर सकते हैं। जिसके जितने प्रकार के शक्ति है, एक निश्चित नहीं है सबके कि इतनी ही विक्रिया करते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों विक्रियाएं भी कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली भी देव हैं। उस प्रकार की उनकी स्थितियां मिलती हैं। उनकी देवियां, जितने प्रकार की देवियां जिनकी होती हैं उतनी विक्रियां तो वो करते ही हैं। उसके बाद वो मनमाने ढंग से नाना प्रकार की विक्रियां कर सकते हैं। तो सब देवों की कौन सा देव कितनी विक्रियां कर सकता है, ये भी आगम में त्रिलोक सार आदि में लिखा है। बता इसलिए नहीं सकते कि सबकी अलग अलग हैं। भवनात्रकों में असुर की अलग है, नाग कुमार की अलग है, सुपर्ण की अलग है, व्यंतर की अलग है, पहले स्वर्ग में भी सौधर्मिंद की अलग है, और अन्य देवों की अलग है, ईशान का अलग है। सब देवों की अलग अलग विक्रिया करने की संख्या शास्त्रों में है और अलग अलग ढंग से करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विदेशों में रहने वाले जैन श्रावकों को क्या ऐसे विद्वानों के प्रवचन सुनने चाहिए जो मुनि धर्म को ना मानते हों? यदि विदेश में सुनाते हैं तो बताते, हमने से सुना है कि जितने एकांतमती पंडित हैं विदेश में तो सही बोलते हैं। विदेश में तो बोलते हैं कि अभी हमारे भारतवर्ष में मुनि महाराज हैं और मुनिचर्या होती है। हमने एक विदेशी से पूछा, बोले महाराज जी आप लोग इनको मुनि का विरोधी कहते, और वहाँ तो ये कहते हैं कि मुनि महाराज हैं, आज भी चलते फिरते सिद्ध हैं, आज भी सब हैं। विदेशों में जाके यहाँ आके अकड़ जाते हैं। तो यदि विदेशों में ठीक ठाक बोले तो ठीक है, हमें समझना पड़ेगा। यदि सीधी सी तुम्हें एक सैंपल दे देते हैं, यदि उनके प्रवचनों में 3 बातें आती हैं तो नहीं सुनना चाहिए। यदि वो कहें कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं, तुरंत उसी समय उनको गद्दी से उतार देना या तुम सभा से बाहर चले जाना, तुरंत छोड़ देना। वो पंडित मिथ्या दृष्टि है, कुंद कुंद का विरोधी है, कुंद कुंद के साहित्य को मानने वाला कुंद कुंद द्रोही है, जिन धर्म श्रमण संस्कृति द्रोही है। बस एक शब्द कभी उनको देख लेना, एक पूछ लेना बर उनसे, क्या इस पंचम काल में भारतवर्ष में मुनि सच्चे मुनि हैं? वो कहते हैं तो प्रवचन सुन लेना, वो कहना नहीं है तो समझ लेना ये मिथ्या दृष्टि है, ये तुम्हें गलत मान दे। दूसरा का बात बतावे कि वह चतुर्थ गुण स्थान में चौथे गुण में शुद्ध उपयोग होता है, शुद्ध उपयोग होता है।
तो समझ लेना कि ये तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगा। तीसरी बात ये मतलब है कि व्यवहार की क्रियाएं आदि ये सब मात बंद के ही कारण है। ये सब व्यर्थ है, ये सब उपवास करना, पूजा पाठ करना, ये सब व्यर्थ है। ये व्यवहार की क्रियाएं मात्र पुण्य बंध का ही कारण, मात्र निर्जरा का बिल्कुल भी कारण नहीं है। तो ऐसे पंडित का प्रवचन सुनने की चेष्टा मत करना। चौथा कारण है, क्या वह पंडित 10 लाख क्षण पर में भी अभिषेक पूजन करता है? पूछ लेना उससे, क्या आप इन 10 लाख क्षणों पर्वों में कम से कम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं? और पूछ लेना, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी मुनिराज को आहार दिया है? नमोस्तु नहीं, आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है या देते हो? यदि दिया हो या देते हो तो प्रवचन सुन लेना, अन्यथा उसको निकाल देना या तुम निकल जाना। यही संक्षेप में तुम्हारे लिए निर्देश है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गुणों के गुण और पर्याय होते हैं और क्या पर्यायों के भी पर्याय और गुण होते हैं? गुणों के गुण नहीं होते, निर्गुणी गुण। गुण अपने आप में स्वतंत्र है। गुणों की पर्याय होती, पर्याय की कोई पर्याय नहीं होती। पर्यायों को गुण संज्ञा कह देते हैं उपचार से, लेकिन पर्याय पर्याय है, गुण गुण है। नमोस्तु गुरुदेव, ज्योतिष शास्त्र में पुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग आदि अनेक योग आते हैं, तो क्या इनसे मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? ये जीवन ऐसे होते हैं जैसे अपने किसी दिशा की तरफ अपन जाएं और सामने से धूल भरी आंधी आए तो हमें चलने में बाधक बनती है, आंखों में किरकिरी कर देती है। ऐसे ये जो नक्षत्र आदि हैं, ये अनुकूल प्रतिकूल हवाओं के समान हमारे लिए साधक बाधक होते हैं। मूल रूप से तो हमें ही चलना है, लेकिन यदि सामने वाले की तेज आंधी आ जाए तो वो आंधी हमारे लिए चलने में बाधक बन सकती है। तो ये सारे ग्रह आदि जो हैं सहयोगी हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जो है ये कारण से नहीं होता। तेल है, बाती है, माचिस है, दीपक है, लेकिन तेज हवा चल रही है। अब देखना, दीपक जलेगा घी से, दीपक जलेगा बाती से, दीपक रुकेगा दीपक के आधार पर, सब कुछ सही है। लेकिन हवा की तेज बौछार आ गई, पानी की बौछार आ गई, अब वो हवा जो दीपक है उसका उपादान लड़खड़ा रहा। तो ये योग आदि जो हैं हमें थोड़े हवा के तूफानों से बचाते हैं। ये चिमनी का काम करते हैं, ये हाथ का काम करते हैं, ये दीपक जलने में कोई कार्य नहीं करते। लेकिन जीव, आज मैंने कहा ना, कुछ द्रव्य कुछ वस्तुएं ऐसी हैं दुनिया में जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्य में विघ्न डाल सकते। हवा तुम्हारे लिए सहयोग नहीं देगी, पानी की बौछार सहयोग नहीं देगी दीपक जलने में, लेकिन दीपक बुझाने में कार्य बन सकता है। एक बार एक नेता ने कहा, बोले महाराज जैनियों से मैंने कि जैनियों से आप क्यों नहीं डरते, उनको कार्य कर। बोले जैनियों के क्या कर लेंगे, ये जैनी वोट नहीं देंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कितने से तो जैनी है। मैंने कि ध्यान रखना, सुन ले रे नेता, जैनी किसी को जिता नहीं सकता लेकिन हरा सकता है। जिताया तो नहीं सकता है, तुम्हें कम बोलिए, क्योंकि हर जैनी के 100 लोगों से संबंध होते हैं। जैनी व्यापारी है और व्यापार जैनी से संबंध रखते हैं। वो पूछे सेठ जी किसको वोट देना है, तो जैनी का वोट तो भली कम है, लेकिन जैनी यदि तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो हार सकते हो। एक गांव में ऐसा नियम है, 15 जैनी के घर है, 15-20 घर, लेकिन उस घर में कोई भी सरपंच जीतता ना घर में, बस जैन समाज जिस पक्ष में हो जाए वो जीत जाएगा, और घर 15 है। मैंने पता किया कि ऐसा क्यों। 15 घर हैं, बाकी और कम से कम 2-2,5-3 हज़ार घर है। 15 घरों पर सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है। मैंने जब देखा उसको, तो जो 15 घर के जैनी हैं, पूरा गांव उनकी साहूकारी है। किसी को बीज देता है, किसी को पैसा देता है, किसी की पर दुकान है, किसी को उधार देता है, किसी कपड़े दुकान है। अब ये सब होने से पूरे के पूरे गांव 15 लोगों से जुड़े हैं। अब 15 लोग यदि अपने आप में हो जाएं विरोध में, तो साहूकार की बात दुनिया मानता है।
तो ये भी अपना एक है, तो जैनी जिता नहीं सकता, हरा सकता है, ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो साधक नहीं तो बाधक तो बन ही सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिक्रमण करने से पाप दूर हो जाते हैं, तो क्या केवल प्रतिक्रमण करने से ही पाप दूर हो जाते हैं? प्रतिक्रमण करने से कम ये महसूस तो होता है कि पाप है। प्रतिक्रमण नहीं करें तो पाप ही महसूस नहीं हो। तो मैंने कहा था कि कोई पाप बहुत समय से करने के बाद फिर वो पाप ही नहीं लगता, वो आदत में आ जाता है, अभ्यास में आ जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण करने से कम ये एहसास तो होता है कि यह कार्य गलत है, और जब गलती का महसूस होगा तो हमारी उस पाप को करते समय गृद्धता, लोलुपता कम होती है, और धीरे धीरे फिर एक दिन छूट भी सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रत्येक बुद्ध बोधित का क्या अर्थ है? बोधित बुद्ध ज्ञानादि, तो ये कहलाते हैं अपने आप में दूसरों के द्वारा बोधित किए गए निमित्त के द्वारा किसी को ज्ञान मिला, बाल सफ़ेद देखकर वैराग हो गया, दर्पण में चेहरा देख के वैराग हो गया। ये तीर्थंकर के साथ भी होता है? क्यों नहीं होता, तीर्थंकरों के साथ भी होता है। नमोस्तु गुरुदेव, उपवास में अन्न के अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का त्याग क्यों नहीं करते? तो क्या उपवास में मूल त्याग अन्न का होना चाहिए या अंदर के कषायों का? ऐसे प्रश्न वही कर रहा है जो उपवास नहीं कर पाता। अरे वो कम से कम कुछ तो कर ही रहा है, तुमसे तो वो भी नहीं बनते। ये बातें आप लोगों को शोभा नहीं देते, हम मुनिराज लोग कहें तो बात बनती है। जो उपवास करता है वो कहे कि बाहर के उपवास करने से क्या होगा, अंदर के उपवास करो। जो एकासन ही नहीं कर रहा वो कहता है उपवास करना। अरे काय क्या उपवास करने से होता है, कसायों को जीतो। क्यों? स्वयं एकासन भी नहीं कर रहा पट्टा। जिसने प्रश्न किया होगा उससे पूछ लेना, वो 10 लाख में कितने उपवास कर रहा है। तो ऐसा करने वाले लोग कहते हैं दान देने से क्या होता है, सब मान को देते हैं। वही कहता है जो दान नहीं देता है। ऐसा प्रश्न कर करके आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ है, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भली वो कसायों को नहीं जीत पा रहा है, लेकिन द्रव्य से भी यदि धर्म कर रहा है तो वो नियम से अकाम निद्रा करके और स्वर्ग को तो प्राप्त करेगा, धूप से छाया बली। कसायों को जीतना चाहिए, लेकिन ऐसे 10 लाक्षण पर्व जहाँ सब लोग व्रत उपवास करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऐसे प्रश्न करके उनको हतोत्साहित करना तुम्हारे बुरे दिन आने का लक्षण है, तुम्हारी बदकिस्मती का लक्षण है ऐसे समय पे। क्योंकि ऐसे समय तो उत्साहित करो, नहीं वो तो सब बातें कहवे की हैं। एक कसाय छूटना चाहिए, ये तो अनादिकाल से कहते हैं, अनंत काल तक करते रहोगे। कम से कम जो कर रहा है उसकी प्रशंसा करो। कोई मान कसाय से दान दे रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। मान से दे रहा ठीक है, नाम के लिए दे रहा है, नाम के लिए दे रहा है, नाम के लिए कुछ भी दे रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। अरे कोई बिना भाव से कर रहा है, उपवास कर ही तो रहा है, खा तो नहीं रात में। उपवास बिना भाव के कर रहा है, ठीक है, उपवास ही तो कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, 2 टाइम की रोटी तो बचा रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, दो टाइम की रोटी बनाई, एक टाइम की रोटी के 100 रुपया लगा था, तो कम से कम उसने 200 रुपया बचाए तो घर के, वो भी महत्वपूर्ण है। ये क्यों नहीं सोच रहा है कि कम से कम उसने 2 टाइम का, एक व्यक्ति बेचारा चूल्हे पर रोटी बनाती, वो महिला को बनाना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, तो कम से कम 2 टाइम की रोटी छोड़ी तो उसने कम से कम 2 टाइम की रोटी बचाई तो है, देश के लिए कुछ तो दिया ही है। तूने तो डकार करके और कुछ नहीं दिया। कसाएं तो जीती नहीं और 2 टाइम की रोटी और डकार गया। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन,
फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।